नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश तेजस्वी के साथ मोदी के विरोध में नायडू भी उतरे। राहुल का समर्थन करेंगे नायडू। यह बात कही जा रही क्योंकि अचानक चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचने के बाद में अमित शाह से मुलाकात होती है और अमित शाह के चेहरे की 12 बज जाते हैं। लेकिन बिहार से जो खबरें हैं वह बड़ी चौंकाने वाली है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सपोर्ट में काफी झुके हुए नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश रहेंगे। इस बात के अब चर्चाएं बड़ी तेज हो गई है कि सरकार बहुत जल्द बन जाएगी। लेकिन क्या राहुल गांधी के साथ चंद्रबाबू नायडू आ जाएंगे? यह एक बड़ी बात है क्योंकि कहा जा रहा है कि अमित शाह से मुलाकात में चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से राहुल गांधी की बात कह दी कि देखिए, आप अगर इधर उधर करेंगे तो हमारे पास रास्ते तैयार हैं राहुल गांधी के साथ जाने का। यह बात चंद्रबाबू नायडू ने क्यों कह दी? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने मनरेगा को लेकर के समर्थन तो दिया, लेकिन अब उसकी कीमत भी चंद्रबाबू नायडू वसूलना चाहते हैं। और वह बात कहीं ना कहीं अमित शाह से उन्होंने कह दी कि भैया देख लो, आपको कीमत तो अब देनी पड़ेगी, बगैर कीमत के आप नहीं रह पाओगे। आप सोचते हो कि आपके हाथों में लड्डू मिल जाए, तो अब नहीं मिलेगा। अब जब पैसे पे ही आप चल रहे हो तो पैसे आप ढीले कर दो। यानी कि अब चंद्रबाबू नायडू एक अलग तेवर में, अगर मनरेगा पर समर्थन दिया तो अब उसकी कीमत देनी पड़ेगी। और चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में जी राम जी लागू नहीं कर पाएंगे, वह नहीं करेंगे, उनके पास पैसे नहीं है, साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मनरेगा को बंद करके जी राम जी जो लाई, वह इसी मकसद से लाई कि राज्यों के पास पैसे होंगे नहीं, वह काम कराएंगे नहीं और हमें 60% देने पड़ेंगे नहीं, क्योंकि 40% उनको देना है, तो वह काम ही नहीं कराएंगे। पैसे नहीं है उनके पास, कर्जदार है। बहुत एक सोची समझी रणनीति के तहत मनरेगा को बंद कराया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अब चंद्रबाबू नायडू इन बातों को समझते रहे, अब कह रहे कि भैया एक काम करो, हमारी कीमत हमें दे दो, और नहीं अगर दिए तो कुर्सी छोड़ दो। अमित शाह को अगर इस हिम्मत से चंद्रबाबू नायडू कहने लगे, तब तो फिर समझ लीजिए कि इस सरकार के दरार नहीं, भूकंप सा इस सरकार में आया हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी को कई दोहरे मार्ग इसमें पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर का बगावत रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भूकंप सी परिस्थिति है। अब विरोध अंदर होना शुरू हो गया है, चर्चा सुगबुगाहट होनी तेज हो गई है नरेंद्र मोदी के चेहरे को बदलने के लिए। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव के ऊपर अगर पीएमएलए का मामला और भी तूल पकड़ने लगे, जो लैंड फॉर जॉब मामले में है, तब तो फिर बात समझ आती है कि बिहार सरकार बचाने के लिए यह सब कुछ शिकंजा कसा जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल इसका बखूबी करती है कि जब भी चुनाव का वक्त आता है, लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को लैंड फॉर जॉब मामले में घसीट लेती है और पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई। जब इसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो ढीला कर देती है, और जब शिकंजा कसता है बिहार में, अगर संकट आती है तो शिकंजा कस देती है। अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पे थे, वो पटना लौट आए, और लालू प्रसाद यादव लौट रहे हैं 14 तारीख को पटना, 13 तारीख को पहुंच जाएंगे। 14 तारीख को दही चूड़ा भोज है और 14 को खरवास खत्म हो रहा है। नीतीश कुमार बड़े खेल की तैयारी में है। तेजस्वी के बगैर बनेगी नहीं सरकार, तो तेजस्वी यादव और पूरे लालू प्रसाद यादव पर शिकंजा कस दो, क्योंकि अब तो घर भी खाली करा दिया गया है। लेकिन नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं और तेजस्वी यादव के साथ ही मिलकर के वह सरकार बनाएंगे। इस तरह की बातें चर्चाओं में क्या, हर एक के जुबान पर यह छा गई है। अब मैं नहीं जानता कि 14 तारीख को नीतीश कुमार पाला बदल करके सरकार बदल रहे या नहीं बदल रहे, या उसके बाद बदल रहे कि नहीं।
अब 14 को खरवास खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि 14 को ही कर देंगे, लेकिन बहुत जल्द इसी महीने में सब कुछ करेंगे वो। और बिहार यात्रा की भी प्लानिंग उन्होंने कर ली है कि तेजस्वी यादव के साथ में बिहार यात्रा भी निकालेंगे, यह भी बात कही जा रही है। मान लिया कि वह अपनी पार्टी का निकालते हैं यात्रा, सरकार की यात्रा तो निकलेगी नहीं, पार्टी की यात्रा निकलेगी, जेडीयू की निकलती है, मान लीजिए आरजेडी नहीं शामिल हुई, तेजस्वी यादव नहीं शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार यात्रा निकालेंगे। नीतीश कुमार यात्रा कहा जा रहा है कि यात्रा निकालने के पहले या तो सरकार बदल देंगे, और यात्रा निकालने के पहले सरकार बदल दिए तो तेजस्वी शामिल होंगे, और नहीं तो यात्रा से आने के बाद सरकार बदल देंगे। लेकिन सरकार बदलेंगे नीतीश कुमार, यह बात अब कही जाने लगी कि उनके पास 122 से अधिक के आंकड़े मौजूद हो गए। ऐसे में लैंड फॉर जॉब का मामला अगर लालू प्रसाद यादव के परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को जेल भेजने की कवायद की जा रही है और कोशिश की जा रही है। जैसे झारखंड के हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया था एन चुनाव से वक्त के पहले। अब चुनाव के पहले हेमंत सोरेन को जेल में डाल करके भारतीय जनता पार्टी कुछ हासिल नहीं कर पाई। हालांकि कल्पना सोरेन एकदम जिस तूफान के साथ झारखंड के अंदर पूरा माहौल को बदल दिया, एक नई नवेली थी, कभी राजनीति में नहीं आई थी, कभी कोई ऐसा रैली सभा नहीं किया था, लेकिन कल्पना सोरेन ने 4-5 महीने के अंदर जो भूमिका बना दी झारखंड के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को मुंह की खानी पड़ी। नरेंद्र मोदी घुसपैठिए को ढूंढ रहे थे, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है इनका सीएम आसाम का, वह घुसपैठियों को ढूंढ रहा था, बाबर के औलादों को ढूंढ रहा था, अब बाबर के औलादों के बीच बैठा हुआ है। और अमित शाह घुसपैठिए घूम रहे थे, घुसपैठिए भी खत्म हो गए और घूमना भी बंद हो गया। बड़े बड़े बोल जो थे सब खत्म हो गए, क्योंकि धूल चटा दी कल्पना सोरेन ने। हेमंत सोरेन को जेल डाल रहे, हेमंत सोरेन बड़े होकर के जमानत लेकर के आ गए, कुछ सबूत इनके पास नहीं था। अब तेजस्वी यादव को जब जब चुनाव आता है तो लालू यादव के ऊपर शिकंजा कसती है इनकी ईडी। अब पीएमएलए कोर्ट में उसकी सुनवाई भी चल रही है, अब उनके ऊपर शिकंजा कसती है कि भैया जेल जाना है तो ठीक है। अब क्या तेजस्वी यादव इस डर से नीतीश का साथ छोड़ देंगे, सरकार नहीं शामिल करेंगे, या फिर अगर ऐसा किया तेजस्वी यादव ने तो राजनीति खत्म हो जाएगी लालू परिवार की, फिर वह राजनीति नहीं कर पाएंगे, या हेमंत सोरेन के तरह जेल जाने से नहीं डरे तो फिर भारतीय जनता पार्टी डर जाएगी। फैसला अब लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेना है, लेकिन नीतीश कुमार ने सारी व्यवस्थाएं कर ली है, बिहार में परिवर्तन होगा और सरकार बनेगी। अगर तेजस्वी यादव डरे तो डर करके बैठने की कोशिश की तो तेजस्वी यादव की पार्टी हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि 18 विधायक पहले ही जाने के लिए आतुर थे, वह भारतीय जनता पार्टी में शिकंजा कसा था, लेकिन नीतीश कुमार ने बचा दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि आरजेडी के लोग जेडीयू में शामिल हो जाए नीतीश के साथ, क्योंकि अगर ऐसे लालू प्रसाद यादव की पार्टी डरेगी तब तो फिर दिक्कतें आएंगी, नेता नहीं इंतजार करेंगे, वह तो भागने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार ने बचाया था। तो अब यह परिस्थितियां जो बन रही है, यह भारतीय जनता पार्टी के डरावने चेहरे को सामने ला रही है। ममता बनर्जी को डराने की कोशिश की गई, ममता बनर्जी नहीं डरी। ईडी को वह क्या नाम है कि धूल चटाई कि ईडी अब जीवन में कभी नहीं भूलेगी, एफआईआर अलग से ठोकवा दिया ईडी के ऊपर, अब लड़ो कोर्ट में, और ईडी भी कोर्ट में पहुंच गई है, और ममता बनर्जी सड़कों पर आ गई, और ममता बनर्जी के सांसद आकर के दिल्ली के अंदर अमित शाह के घर का घेराव कर दिए, तूफान मच गया, 8 सांसदों की वो हो गई, गिरफ्तारी हो गई तृणमूल कांग्रेस के। लेकिन हर कोई सड़क पर तो आ रहा है, आवाजें तो उठ रही है, इनके चरित्र को देश के सामने ला तो रहा है, गोदी मीडिया कब तक नहीं दिखाएगा। अब ऐसे में अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ममता बनर्जी चुनौती दे रही है, देश मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर है, उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी को लेकर के मोदी सरकार सवालों में है, अमेरिका द्वारा ट्रंप के द्वारा जो नरेंद्र मोदी को बार बार बेइज्जत किया जा रहा है, लेकिन थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू आ जाए अमित शाह के पास,
दिल्ली और कहे कि भैया आपने मनरेगा बंद कर दिया ना, समर्थन लिया ना, अब उसकी कीमत दे दो, और नहीं दोगे तो हमारे पास रास्ता है राहुल गांधी का, हमारे पास ऑफर है। राहुल गांधी की बात सुनते ही अमित शाह के होश हवास उड़ जाते हैं और चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह के पास कह दिया कि भैया राहुल गांधी का ऑप्शन है हमारे पास में, हमारे पास तो खबर है और फरमान भी है कि आजा भैया, तो हम चले जाएंगे। और 1 फरवरी का जो अल्टीमेटम दिया वो अलग, लेकिन मनरेगा पर समर्थन देने का भी उन्होंने कीमत मांग लिया, दो भैया, जब तुम पैसे ही में तौल रहे तो तौलो पैसे में, निकालो पैसा। और मोदी सरकार की बैंड बजी हुई है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है और भारतीय जनता पार्टी को यह समझ नहीं आ रहा क्या करे और क्या ना करे। लेकिन 2-3 सवाल है जो बड़ी अहम है। क्या नीतीश तेजस्वी के साथ हैं और मोदी के विरोध में अगर नायडू उतरे हुए हैं तो राहुल गांधी का समर्थन करेंगे नायडू इसके पहले भी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ चुके हैं और कांग्रेस से कहा जाता है कि राहुल गांधी के बहुत अच्छे संबंध है, गांधी परिवार से बहुत अच्छे संबंध है, कभी गांधी परिवार पर हमला नहीं किया है आज तक। चंद्रबाबू नायडू का यह इतिहास रहा है। गांधी परिवार पर नीतीश कुमार ने भी कभी हमला नहीं किया है और गांधी परिवार पर ममता बनर्जी ने भी कभी हमला नहीं किया है। कांग्रेस पे किया है, गांधी परिवार पर नहीं किया है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना आपा खो बैठते या भाजपा खो बैठते हैं, इन लोगों ने कभी भी नहीं किया। हालांकि कांग्रेस से अलग की राजनीति है लोग करते हैं, इन लोगों के राज्यों में कांग्रेस लड़ती भी है चुनाव और मजबूती से लड़ती है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी के जो हैं उनके ऊपर बहुत भरोसा जताते हैं। रेवंत रेड्डी बहुत विश्वसनीय नेताओं में एक है चंद्रबाबू नायडू के लिए, जबकि वह कांग्रेस के नेता है। डीके शिवकुमार कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं। स्टालिन बहुत अच्छे दोस्त चंद्रबाबू नायडू को माने जाते हैं। अब चंद्रबाबू नायडू ने कहा भैया हमारे पास तो ऑफर है राहुल गांधी के साथ जाने का, आप देख लो कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, हमें तो चाहिए, आप दोगे या मैं और रास्ते तलाश लूं। अब अमित शाह के होश उड़ के मनरेगा बंद तो कराया है इन लोगों ने और साजिश के तहत जी राम जी नाम बदल करके उसे पूरा क्लोज ही करना है, क्योंकि पैसे तो इनके पास है नहीं, भिखारी लोग हैं, क्योंकि हवाई बातें हैं इनकी बस, और कुछ तो है नहीं। जो भी है भाजपा और आरएसएस अपना घर बन रही है, तो चंद्रबाबू नायडू अबर गए। अब अगर कानून बनाए या और एक कानून का नाम बदला तो क्या नाम है कि यह जिस षड्यंत्र के तहत बदले, तो चंद्रबाबू नायडू तैयार हो गए कि भैया ठीक है हमको कीमत अब दे दो, समर्थन ले लिया ना, कीमत दे दो। और 1 फरवरी का डेडलाइन है कि हमारे वादे पूरा नहीं किए तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। तो किस हाल में होंगे। दूसरी चीज कि नीतीश तेजस्वी की जोड़ी कहीं एनडीए सरकार के लिए संकट तो नहीं बन गई अब, क्योंकि बिहार से अगर शुरुआत हुआ तो दिल्ली हिलेगी और दिल्ली हिली तो गिर जाएगी, तय है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू दूसरा रूप दिल्ली, ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ ममता बनर्जी के ईडी के ऊपर झपट्टा मारी है और दूसरा नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ जोड़ी बना रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच गए। यह यूं ही नहीं हो सकता, अकस्मात यह चीजें नहीं हो सकती। यह कहीं ना कहीं एक प्री प्लान सब कुछ चल रहा है कि मोदी सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए यह वक्त जो सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलना जरूरी है, नरेंद्र मोदी को अब मजबूर कर दिया जाएगा वह कुर्सी छोड़ने के लिए, या तो कुर्सी से उठा करके फेंक दिया जाएगा। यह बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि नायडू शाह में एकदम बिल्कुल ही टकराव हो गया कि भैया आपको कीमत देनी पड़ेगी, आपने समर्थन दिया ना, कीमत दे दो, अन्यथा कुर्सी छोड़ दो। हमारे पास राहुल गांधी का पैगाम है जाने का, हमारे पास रास्ते हैं, हम नहीं तो वहां से ले लेंगे, आप नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं वहां से ले लूंगा, झुंझुना थमाना बंद करो। दूसरी चीज, तेजस्वी को पीएमएलए कोर्ट में फंसाने की कोशिश में मोदी सरकार, लैंड फॉर जॉब मामला जो था लालू प्रसाद यादव का, लैंड फॉर जॉब मामला जो है वह
लालू प्रसाद यादव यूपीए की सरकार में जब रेल मंत्री थे उस वक्त का है। तो उस वक्त जब तेजस्वी यादव नाबालिग थे तो यह केस नहीं बनता है उनके ऊपर, तो उनके ऊपर तो केस ही नहीं बनता है। फिर वह तो पढ़ाई के जीवन में थे तो उनके ऊपर केस कैसे बन गया? वह राजनीति में थोड़ी थे और नाबालिग भी थे, उनका कोई मान्यता भी नहीं था। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में फंसा देना, यह तो फिर एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो यह तो तय है कि तेजस्वी यादव को फंसाने की कोशिश है, और अगर तेजस्वी यादव को जेल हो जाता है तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। अगर मानिए कि 2 साल का जेल हो गया तो 6 साल हुआ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो 6 साल अगर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो 6 साल और 2 साल जेल, 8 साल हो गया। उतने में तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, फिर तो किसी राजनीति के लायक नहीं बचेंगे वह। तो इस तरह से जो फंसाने की कोशिश हो रही है, नीतीश कुमार इसे बखूबी समझ रहे हैं। और यह कब होगा? जब नरेंद्र मोदी सत्ता में रहेंगे। अब यानी कि नीतीश कुमार को भी यह समझ आ गया कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर का यह आखिरी पड़ाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर जब आरजेडी को नहीं तोड़ पाई है तो अब वह केस के द्वारा फंसाने की कोशिश कर रही है। यह केंद्र में सत्ता का लाभ है। अगर केंद्र में सत्ता नहीं रहेगा तो फिर यह सारी चीजें रुक जाएगी, क्योंकि वह सिर्फ तेजस्वी यादव को ही नहीं बाकियों पर भी शिकंजा जो कस रही है, या नीतीश कुमार के नेताओं पर या अधिकारियों पर भी जो शिकंजे कसती है वह सत्ता का दुरुपयोग करके ही करती है। तो एक काम करो, मोदी का निपटारा कर दो, काम खत्म, बहुत हो गया भैया, चलो 12 साल, चलो गायब हो, गुजरात जाओ या सेंट्रल जेल जाओ। कहीं नीतीश कुमार इस रणनीति पर तो नहीं है? बोल करके इसी रणनीति के तहत चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली धमक बैठे और शाह से बोल दिया कि भैया कीमत दे दो। चारों तरफ से एक बार झपट्टा मारो कि उसी में कंफ्यूज हो जाए, फिर कोई उल्टा पुल्टा करे कि पूरी जनता सड़क पर आ जाए। एक रणनीति के तहत सब कुछ चला जा रहा है कहीं ना कहीं। दूसरी चीज, टीएमसी सांसदों ने अमित शाह के घर का घेराव कर दिया। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के सांसद कोलकाता से दिल्ली आ गए और दिल्ली आकर के अमित शाह के घर का घेराव कर दिए। अब जो ईडी को लेकर के पूरा बवाल कलकत्ता में मचा और देश में मचा हुआ है, ममता बनर्जी ने तो पसीने छोड़ा दिए मोदी शाह के, और ईडी को भी खूब अच्छा जवाब दिया है, सारे कुछ छीन लिए और एफआईआर भी कर दिया। अब अमित शाह कर रहे हैं तो लल्ला को ममता बनर्जी ने चेतावनी भी दी थी तो सांसदों ने घेराव कर दिया। अब हाई वोल्टेज ड्रामा चला दिल्ली के अंदर सड़कों पर। अब 8 सांसदों को गिरफ्तार किया गया। अब जब वो छूटेंगे तो वह भी बात मैं आप दर्शकों को बता दूंगा। लेकिन नायडू ने अमित शाह को साफ कह दिया कि राहुल के साथ मैं चला जाऊंगा। क्यों? राहुल गांधी के साथ चला जाऊंगा, यह साफ शब्दों में चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह को कह दिया कि आप पहले तो जो मनरेगा कानून खत्म करने के लिए समर्थन लिए उसकी कीमत दे दीजिए और 1 फरवरी वाली कीमत आप चुका दीजिए, अन्यथा राहुल गांधी का पैगाम हमारे पास है और मैं कांग्रेस के साथ जा करके और दूसरी सरकार बना दूंगा, आपको कुर्सी से उखाड़ फेंकूंगा। इस तरह की बात कि आपको कुर्सी से उखाड़ फेंकूंगा, मैं सरकार इंडिया गठबंधन का बना दूंगा। यानी कि मोदी सरकार अब हिल गई है, सिर्फ सहयोगी दलों से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और विपक्षियों से भी। यानी कि इंडिया गठबंधन के अंदर कोई बहुत बड़ी खिचड़ी नीतीश नायडू मिलकर के पका रहे हैं, जो मोदी के लिए बड़ी संकट आने वाला है। और स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी के बातों पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सुगबुगाहट तेज हो रही है मोदी का चेहरा बदलने का। इंतजार कीजिए, बहुत कुछ राजनीति में घटनाएं घटित होने वाली हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए खास करके शुभ संकेत तो नहीं ला रही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।